हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथमेटिक्स एजुकेशनल पॉइंट में। आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जो दिया गया संख्याएं हैं उसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि नहीं। ठीक है, तो एक नंबर में है 1/√2, दूसरा नंबर में है 7√5, तीसरा नंबर में है 6+√2। तो चलिए फर्स्ट नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, उसके विरोधाभास माना जाता है। जो अपरिमेय ज्ञात करना रहता है तो इसके विरोधाभास हम परिमेय मान लेते हैं। चलिए तो हो जाएगा 3 नंबर में है 3 के एक नंबर 1/√3। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए इसको। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर क्या होता है, p/q, मतलब अंश बटा हर के बराबर होगा। तो इसलिए हो जाएगा डेट इम्प्लाइज 1/√2 इज इक्वल p/q। यह p/q के बराबर तो होगा, लेकिन जहाँ P और Q पूर्णांक है। जब यह p/q के बराबर होगा तो यह क्या है, P और Q क्या है, यहाँ पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं क्या करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इसको वर्ग नहीं कर रहे हैं, चलिए इसका डायरेक्ट परिमेयकरण कर दे रहे हैं। 1/√2 गुने हो जाएगा √2 गुने √2 बराबर p/q। परिमेयकरण है, इसी इसका वर्ग नहीं किए हैं, परिमेयकरण मेथड से ही देख ले रहे हैं, छोटा है ही। तो √2 से √2 में गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, और 1 में √2 में गुना कराएंगे तो √2 हो जाएगा बराबर p/q। अब क्या करते हैं, डेट इम्प्लाइज √2 के √2 रहने दे रहे हैं, p बटा में है, इसको क्या चीज़ में भेज दे, इधर गुना में। तो हो जाएगा 2p/q। ठीक है, तो इतना है ना। तो इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे चूँकि P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है,
इसलिए 2p और q भी पूर्णांक ही होगा। जब p और q पूर्णांक है तो 2p और q भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। ठीक है, अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। समीकरण 1 में दायां पक्ष परिमेय संख्या है या परिमेय है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो संभव नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ समीकरण एक में जो है ना, दायां पक्ष परिमेय है या परिमेय है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय है, जो संभव नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए मेरी मान्यता 1/√2 को परिमेय संख्या मानना गलत साबित होता है। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित हुआ। इसको लिख देंगे प्रमाणित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अगला, जैसे 3 के यह 1 नंबर था, 3 के 1। अब दूसरा देखते हैं 3 के 2। तो 3 के 2 में क्या है, 2 नंबर में 3 के 2 नंबर में है 7√5। कितना है, 7√5। तो इसको भी मान ले रहे हैं। सॉल्यूशन माना कि 7√5 है, तो इसको भी विरोधाभास मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 7√5 परिमेय संख्या है, तो हो जाएगा 7√5 बराबर p/q। q के बराबर हो जाएगा, जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। लिख सकते हैं q ≠ 0। ठीक है, p और q पूर्णांक है, इसलिए q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, 7√5, तो 7 को गुना में है ना, बाटा में भेज रहे हैं, p/7q लिख देंगे। यहाँ डायरेक्ट इम्प्लाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मानेंगे हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। अब चूँकि
पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी और 7Q भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से हमको पता चल रहा है, समीकरण एक में दायां पक्ष, समीकरण 1 में दायां पक्ष, सेम वही कंडीशन लिखेंगे जो पहले प्रश्न में लिखे हैं ना, वो उसी तरह। दायां पक्ष परिमेय है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय है। जो संभव नहीं है। अतः हम इसलिए मेरी मान्यता 7√5 को परिमेय मानना गलत साबित होता है। ठीक है, अतः लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय ठीक है, ये भी प्रमाणित हुआ। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर इसमें का। तो 3 नंबर में है, 3 नंबर में क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। तो इसको अब मान ले रहे हैं, इसको भी विरोधाभास मानेंगे। माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद जब ये परिमेय होगा तो लिख देंगे डेट इम्प्लाइज 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल 0, Q के बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, यह प्लस में उधर माइनस में भेज दे रहे हैं। रूट 2 बराबर P बटा Q माइनस 6, इसके नीचे 1 है, बटा के जोड़ बना दे रहे हैं। रूट 2 घटाव है, बटा घटाव, तो Q और 1 का एलसीएम Q, तो P के P माइनस 6Q। इक्वेशन इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट। सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होगा। तो लिख दे रहे हैं, चूँकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q और Q भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, पता चल जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से हमें क्या पता चल रहा है? समीकरण 1 में दायां पक्ष परिमेय है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। जो संभव नहीं है। इसलिए मेरी मान्यता 6 + √2 को परिमेय मानना गलत साबित होता है। अतः क्या होगा? 6 + √2 एक क्या पता चला? अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। चलिए, प्रश्नावली 1.3 के संपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।